इस साल हम लोगों ने 11,25,000 किसानों को 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया है और 314 करोड़ 31 लाख रुपए उनके खातों में अनुदान के रूप में कृषि विभाग उनको भेजा है। इस वर्ष हम लोगों ने 12,73,000 किसानों को 54,847 कुंटल बीज निःशुल्क वितरित किए। जो आज खेतों में जो फसल सरसों से लहलहाती हुई दिखाई देती है या राज्य के भीतर जो दलहन उत्पादन बढ़ा है, उसके पीछे यह हमारी यह योजना रही है। और उस योजना के भीतर हम लोगों ने 54,847 कुंटल बीज निःशुल्क बांटे हैं किसान को। यह भी उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के इतिहास में कभी किसी सरकार के भीतर संभव नहीं रहा, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इसको पूरा किया है। और 38 करोड़ 74 लाख रुपए का बीज हम लोगों ने निःशुल्क किसानों को वितरित किया। अब जायद की फसल लगनी शुरू हो गई है और जायद का भी हम लोगों ने फसल को पिछले वर्षों में बहुत बल दिया कि जायद की खेती भी राज्य के भीतर बढ़ाई जाए। और योगी जी की सरकार बनने के बाद जहां 1.5 लाख हेक्टेयर के भीतर जायद की खेती होती थी, पिछले साल 1,11,30,000 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती जायद की हुई। और ये इन्हीं इंटरवेंशन से हम आगे की ओर बढ़ा पाए, जिसमें हम लोगों ने पिछले साल 7,123 कुंटल बीज किसानों को जायद में बांटे थे और इस साल हमने बढ़ा करके 31,950 कुंटल बीज किसानों को वितरित किए हैं। इसमें मुफ्त 13,500 कुंटल मूंगफली का मुफ्त बीज बांटा है और अंतर फसली के लिए उर्द में भी 16,601 कुंटल, गन्ना के साथ अंतर फसली खेती अभी हम लोगों ने कराई फरवरी महीने में भी, तो उसके अंतर्गत उसका बीज वितरित किया है। उर्द के 15,825 मिनीकेट किसान भाइयों को उपलब्ध करवाए और 2025-26 का जो अक्टूबर सोइंग था गन्ने का, उसके भीतर 1,77,000 हेक्टेयर में गन्ना किसानों को अंतर फसली खेती सरसों का करने के लिए 5600 कुंटल सरसों का बीज उनको भी उपलब्ध करवाई। तो यह राज्य के भीतर तेजी से दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़े, इस दृष्टि से यह हम लोगों ने प्रयास किया है। आप अवगत हैं कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को बीज में आत्मनिर्भर बनाए जाने की दृष्टि से हम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पार्क भी बना रहे हैं और बनाने के साथ ही हम लोग उसके लिए इस साल 50 करोड़ 84 लाख रुपए भुगतान उनको किया है, ये जो यूपी सीडा को, जिससे कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके और वो आगे की ओर बढ़ा सकें।